चलिए चलते हैं आज फिजिक्स का पार्ट 1। इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। इसमें आप लोगों को भी आंसर कमेंट में लिखना है और जल्दी में इसका कीजिएगा। 50 क्वेश्चन है, इसको कम समय में जल्दी फास्ट करना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशि या राशियां हैं? इसमें से कौन हो जाएगा? केवल आवेग और दाब, केवल आवेग, आवेग, तापमान और दाब, गुरुत्वीय विभव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल आवेग क्या है? सदिश राशियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दाब, आवेग, ऊर्जा और कार्य। इसमें से कौन सा एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा संवेग। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, यानी कौन सी वेक्टर नहीं है? वेग, विस्थापन, बल, आयतन। तो क्या हो जाएगा इसमें? वेक्टर नहीं है तो आयतन क्या हो जाएगा? सदिश राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 भौतिक राशियाँ दिया हुआ है और सूची 2 में इकाई दिए हुए हैं। त्वरण, जूल, बल, न्यूटन सेकेंड, कृतकार्य, न्यूटन, आवेग, मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसको सही मिलान करना है। किसका कौन होगा? तो त्वरण का क्या हो जाएगा? त्वरण का क्या होगा? 4 होगा, यानी मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 2 का 4 होगा, 1 का 4, 2 का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बल का क्या हो जाता है? न्यूटन होता है। और सी कृतकारी का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कृतकारी का क्या हो जाएगा? जूल। और आवेग, आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और डी का 2। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से एक तरफ राशि दिए हुए, एक इकाई दिया है, सम्मिलित करना है। चलिए, उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब, ऊर्जा और मिलान करना है। मैक, एंगस्ट्रम, पास्कल, जूल। तो उच्च वेग का क्या होता है? तो उच्च वेग का क्या होता है? मैक संख्या में मापा जाता है। और तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य किसमें? एंगस्ट्रम उसकी इकाई होती है। और दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। और ऊर्जा क्या होता है? जूल होता है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 का 1, बी का 2, सी का सी का 3 और डी का भी 4 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर नंबर? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छः फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग क्या होगा? 234 गुने 10 के पावर 6 नैनोमीटर, 183 गुने 10 के पावर 6 नैनोमीटर, या 183 गुने 10 के पावर 7 नैनोमीटर, या 234 गुने 10 के पावर 7 नैनोमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। चलिए जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन करते हैं। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? 0.1 nm से 1 nm तक। बी नंबर में दिया है 100 nm से 1000 nm तक। सी नंबर में 1 nm से 100 nm और डी में दिया है 0.01 nm से 0.1 nm। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 nm से 100 nm के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻9 ग्राम के। बी नंबर में 10⁻⁻6 ग्राम के। सी नंबर में 10⁻⁻12 ग्राम के और डी नंबर 10⁻⁻15 ग्राम के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/100 मिमी यानी मिलीमीटर, 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिमी या 1/10,000 मिमी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको अति कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.0001 इसका ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर या 100 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये आसान सा क्वेश्चन है। 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर, 10⁻9 मीटर के, 10⁻⁻10 मीटर के और 10⁻⁻3 मीटर के। इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई है नैनोमीटर, माइक्रोन, फर्मीमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पारसेक इकाई है किसकी? समय की, दूरी की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो ये क्या होगा? पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पारसेक मात्रक है किसकी? समय की, दूरी का, ऊर्जा का या तापक्रम का। तो क्या हो जाएगा इसका? दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या बी नंबर में 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, सी नंबर में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, डी नंबर में 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? ये ए नंबर होगा इसका आंसर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तीव्रता का, ऊर्जा, उम्र, दूरी। तो प्रकाश वर्ष किसका होता है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? समय की, दूरी की, वायु की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो क्या हो जाएगा? ये दूरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक पार से एक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। कितना बराबर है? ये दिया हुआ है 3.25 प्रकाश वर्ष, बी में दिया है 4.25 प्रकाश वर्ष, सी में दिया है 4.50 प्रकाश वर्ष और डी में दिया है 3.05 प्रकाश वर्ष। वैसे इसका एक्चुअल होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। थ्री पॉइंट टू सिक्स प्रकाश वर्ष। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन के निकट कौन है? तो ए नंबर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्मी वो मात्रक है जो व्यक्त करती है संवेग, ऊर्जा, आवेग, लंबाई। क्या हो जाएगा? फर्मी। तो लंबाई का मात्रक भी होता है, सबसे छोटी इकाई फर्मी का लंबाई। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है। वह समय जिसमें अंतरिक्ष पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? समय का, प्रकाश की तीव्रता का, दूरी का, प्रकाश का वेग का। तो क्या हो जाएगा? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की गति की, प्रकाश की गति की तुलना में गति की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूरी की। नेक्स्ट वन, प्रकाश वर्ष होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। तो इसका सही उत्तर मिल गया। कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दिन, वर्ष, प्रकाश वर्ष, घंटा। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है केल्विन पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर, डेसिबल। तो किस में किया जाता है? रिएक्टर पैमाने पर। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो कौन से होगा? जनसंख्या में वृद्धि, हिम नदी की चाल, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो क्या रिएक्टर पैमाने पर क्या नाम था? भूकंप की तीव्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? वाट, जूल, न्यूटन सेकेंड, जूल सेकेंड। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, जूल। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। किससे? पास्कल किससे संबंधित है? दबाव, मात्रा, घनत्व, शुद्धता। तो क्या होगा? दबाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की गति है
3 × 10⁻11 मीटर प्रति सेकेंड, 9 × 10⁻² मीटर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, 2 × 10⁴ मीटर सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होगा? इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। कोई भी वस्तु को चंद्रमा पर से पृथ्वी पर लाएंगे तो क्या होगा? उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, नॉट जहाज की चाल की माप, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी की इकाई होती है, नहीं कि समय की मापन की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितना होता है? क्या होता है? ऑप्शन 159 लीटर, 131 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। तो एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य का मात्रक है न्यूटन, जूल, वाट, डाइन। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की गति, भूकंपी लहरों का आयाम, ध्वनि की तीव्रता। तो रिएक्टर पैमाने इससे पहले भी कितना बार आ चुका है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा ये? भूकंप लहरों की आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? वह है ऊष्मा की तीव्रता, प्रकाश का वेग, ध्वनि की तीव्रता, रेडियोधर्मी की आवृत्ति। तो क्या हो जाएगा इसमें? ध्वनि की तीव्रता से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? बल न्यूटन, कार्य जूल, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। तो इसका सही सम्मिलित क्या कौन सा नहीं है? बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है, दाब का डाइन नहीं होगा, दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन के आवेश की, ऊर्जा की, विभवांतर की, शक्ति की। तो किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मापन की इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। तो क्या होगा? सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? चाल, समय, विस्थापन, दूरी। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन क्या हो जाएगा? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सूची को मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। वाट ऊष्मा, नॉट नौ संचालन, नॉटिकल मील समुद्री जहाज की गति, कैलोरी शक्ति। तो क्या हो जाएगा? वाट। वाट का क्या होगा? शक्ति, यानी 1 का 4। नॉट। नॉट का क्या हो जाएगा? समुद्री जहाज की गति,
किसमें, और नॉटिकल मील नौ संचालन की में प्रयोग किया जाता है। नॉट किसमें, समुद्री जहाज की गति। और कैलोरी, कैलोरी का क्या हो जाएगा, ऊष्मा हो जाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे के सूचियों में कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। तरंगदैर्घ्य हर्ट्ज, ऊर्जा एंगस्ट्रॉम, ध्वनि की तीव्रता जूल, आवृत्ति डेसिबल। तो क्या हो जाएगा इसका, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में। तो 1 का 2 हो जाएगा। ऊर्जा, ऊर्जा का क्या हो जाएगा, ऊर्जा का जूल हो जाएगा। तो 2 का क्या हो जाएगा, 3। ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में। और आवृत्ति का क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा उन सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। क्यूसेक, दाब, बाइट, भूकंप की तीव्रता, रिक्टर, द्रव प्रवाह की दर, बार, कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा, क्यूसेक, क्यूसेक क्या होता है, किसी द्रव प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। तो यानी क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। और बाइट, बाइट किस में होता है, तो कंप्यूटर में प्रयोग होता है। और रिएक्टर, रिएक्टर के का प्रयोग किस में किया जाता है, भूकंप की तीव्रता। और बार किसका प्रयोग होगा, दाब का। तो सही सम्मिलित क्या हो जाएगा, ए नंबर। 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेसिबल, डेसिबल क्या है, शोर का तरंगदैर्घ्य है, एक वाद्य यंत्र है, ध्वनि स्तर की एक माप है, एक संगीत है। तो डेसिबल में क्या मापा जाता है, तो एक ध्वनि स्तर की माप होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, पेशाब में शक्कर, खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो डेसिबल से वातावरण में ध्वनि की माप की जाती है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, किलोवाट आवर, विद्युत, सेल्सियस ताप, आर एच गुणांक रक्त, रिएक्टर पैमाना, आर्द्रता। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें क्या होता है, रिएक्टर पैमाना, आर्द्रता में नहीं, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है हीरे की मोटाई मापने में, पृथ्वी की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, सौर के मापन में। तो क्या होता है, डॉब्सन इकाई का प्रयोग कहाँ होता है, ओजोन परत की मोटाई नापने में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेकियान से तात्पर्य है भारी नाभिक वाले गुण का भाग, प्रकाश की गति, तीव्र गति वाले कण, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, जालक कंपन की मात्रा। क्या हो जाएगा, टेकियान से तात्पर्य क्या होता है, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो मेगावाट बिजली का तात्पर्य क्या होता है, उत्पादित की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है।
एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 750, 1000, 746, 748। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746। आशा करता हूँ कि आपको सभी ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और ये जितना भी क्वेश्चन हम करवाएंगे ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।